फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्ति काल के निर्गुण परंपरा के ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि संत कबीरदास को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने कल तक उनके 15 दोहों का पाठ पढ़ा एवं उसकी व्याख्या को समझा। उसी की कड़ी में आज अंतिम बचे हुए 6 दोहों को हम लोग पढ़ेंगे और तत्पश्चात उसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। यहां तक हो चुका था तब 15 तक। आगे का पाठ 16 से हम लोग छंदबद्ध योजना में इसको पढ़ेंगे, जिससे थोड़ा सा विषय जो है रोचक हो जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भई उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। कबीरा बाड़ी फूटी बास, नैन अंतरियाव तू ज्यों हौ नैन झपे, ना हौ देखूं और कूं, ना तुझ देखन देऊं। कबीरा ना तुझ देखन देऊं। कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। कबीरा बहुरी न चढ़ई चाक। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाय। कबीरा शोकत हेरी जाय। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। कबीरा सो बैठे घर माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा जब दीपक देखा माही। चलिए हम लोग अब इन दोहों का अर्थ समझते हुए इसकी व्याख्या समझते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भई उजास, मुख कस्तूरी महमई बाणी फूटी बास। कबीर का मत है, ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस में सराबोर हो जाता है, प्रेम के रस से सिंचित और सुवासित हो जाता है, अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर माने ये पिजड़ा, अर्थात ये शरीर रूपी पिजड़ा जिसमें आत्मा निवास करती है। अंतर माने हृदय में, महमही माने महकने वाली सुगंधित, सुगंध आने लगी। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास,
कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर अर्थात ईश्वर का मिलन हो जाने पर, परमात्मा का मिलन हो जाने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। पिंजर प्रेम प्रकाश या अर्थात इस शरीर रूपी पीढ़े में प्रेम का प्रकाश फैलने लगा, प्रेम का प्रकाश बिखरने लगा, प्रेम का प्रकाश हो गया। अंतर ही भया उजास, जिसके कारण भीतर ही भीतर सारा प्रकाश छा गया। अर्थात इस शरीर रूपी पीढ़े में ईश्वर का प्रेम प्रकाशित हो जाने के कारण पूरा हृदय अंतर से भीतर ही भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अर्थात सारा प्रकाश छा गया। मुख कस्तूरी महमयी, वाणी फूटी बास, और मुख में राम नाम की कस्तूरी, कस्तूरी आप जानते हैं एक खास सुगंधित वस्तु होती है जो मृग की नाभि में पाई जाती है, हिरण की नाभि में पाई जाती है। इसके बारे में कहा गया है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। उसकी खुशबू, उसकी सुगंध इतनी तीव्र होती है कि मृग के हिरण में होने के बावजूद भी मृग को भ्रम हो जाता है कि यह सुगंध कहीं और दूर से आ रही है, और खुद मृग उसकी तलाश में भटकता है कि ये कहां से आ रही है। तो मुख कस्तूरी महमयी, मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसे सुगंध आने लगी। वाणी फूटी वास, और वाणी से प्रेम की सुगंध फूटने लगी, अर्थात वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध, सुंदर गंध, खुशबू जो है फूटने लगी, अर्थात निकलने लगी। नैना अंतरियाव तू ज्यों ही नौ नैन झपेऊं, ना हो देखूं और को ना तुझ देखने देऊं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, नैना अंतरियाव तू, अंतर माने अंदर, भीतर, नैना माने आंखों में, ज्यों हाउ नैन झपेऊं, कि हे परमात्मा ज्यों ही अर्थात जैसे ही मैं अपने नेत्र को बंद करूं, अपनी आंखों को बंद करूं, तू मेरे नेत्रों में के अंदर आकर, मेरे आंखों में आकर समा जाओ, समाहित हो जाओ, शीघ्रता से आकर बैठ जाओ। नैना अंतर आओ तू ज्यों ही हो नैन झपेऊं, हे परमात्मा जैसे ही मैं अपनी आंखों को मूंदूं, आंखों को बंद करूं, आप शीघ्रता से इन मेरे आंखों के अंदर नेत्रों में आकर के बस जाइए, नेत्रों में आकर बैठ जाइए। ना हो देखूं और को ना तुझ देखने देऊं, तुझे अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी और अन्य को देखना चाहता हूं। जब आंखें बंद हो जाएंगी तो किसी और को कैसे देखेंगे। तो तुम्हें हे परमात्मा, तुम्हें अपने आंखों में बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे देखने दूं और ना ही तुम्हें अन्य को देखने दूं। अभिप्राय यह है कि दोनों दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। प्रेम का चरमोत्कर्ष यही है कि ना मैं किसी और को तुझे देखने दूं और ना हो देखूं और को, ना ही मैं किसी और को देखूं और ना ही तुम्हें किसी और को देखने का अवसर दूं। कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कहते हैं हरि रस ईश्वर की भक्ति का रस, कलश माने कुम्हार का घड़ा, कुम्हार माने कुम्हार प्रजापति, कलश माने घड़ा। कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न थाक। कबीरदास जी कहते हैं मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया। छक कर पीने का मतलब एकदम हृदय पर पूरी संतुष्टि के साथ। कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न थाक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का प्रेम रूपी रस का छक कर पान कर लिया है, हृदय तक जो है पूरी संतुष्टि के साथ मन भर छक कर मैंने ईश्वर की भक्ति का रस पी लिया है। बाकी रही न थाक, अब मेरे मन में कोई प्यास शेष ही नहीं रही,
अर्थात मेरी सारी तृष्णा समाप्त हो गई, बाकी रही न थाक। अर्थात मेरी अब तृष्णा जो है, थाक माने प्यास, तृष्णा, मेरी प्यास और तृष्णा पूरी तरह से समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। और पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा जब तक कच्चा रहता है तब तक कुम्हार उसको चाहे जो रूप दे दे, लेकिन जब वह कुम्हार का घड़ा चाक पर से उतर जाता है और कुम्हार उसे जो है सुखा करके अमे में पका लेता है, पक जाने के बाद बहुर ने चढ़ई चाक, पुनः वह घड़ा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर उसे चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या से अब शेष नहीं रही और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूं और मेरे हृदय में एक बार ईश्वर के प्रेम का रस मैंने पान कर लिया और मैं उसके प्रेम के रस में डूब गया हूं। तो अब इस पर जो है दूसरे का रंग चढ़ना असंभव है और इस घड़े को दोबारा जो है चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। उसी प्रकार से हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। हेरत हेरत माने खोजते खोजते, समानी माने डूब जाना, समाहित हो जाना, समद माने समुद्र में। तो हेरत हेरत हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों, हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते उसकी तलाश में मैं स्वयं ही खो गया हूं। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते मैं स्वयं जो है खो गया हूं, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। मैं भी ईश्वर स्वरूप हो गया, मैं अपने आप को भूल गया, मैं ही खो गया हूं, अर्थात मेरा अहंकार जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मैं परमात्मा में लीन हो गया हूं। बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। जिस प्रकार से बूंद का अस्तित्व तभी तक है कि जब वह अपने आप में अकेली रहती, जैसे ही वह बूंद जल राशि में मिलती है अर्थात समुद्र में समाहित हो जाती है, वह वाला बूंद कैसे ढूंढी जा सकती है। अर्थात एक बार बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह बूंद जो है एक विस्तृत विशाल रूप धारण करके समुद्र में परिवर्तित हो जाती है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। कबीरदास जी कहते हैं, जीवात्मा रूपी सखियों, मैं परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं ही खो गया हूं, अर्थात मेरा अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह महान जल राशि में विलीन हो जाती है, फिर उसे समुद्र की जल राशि से अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से यह जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह परमात्मा स्वरूप हो जाती है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो पैठे घर माए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, खाला माने होता है मौसी, जो इस्लाम में जो है मुस्लिम अपनी माँ की बहन को, मौसी को खाला कहते हैं। शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माए, बैठे माने बैठे। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो प्रेम का घर है, किसी मौसी का घर नहीं है। क्योंकि जानते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि मामा के घर, मौसी के घर, ईश्वर के घर में अर्थात मंदिर में, इन सब घरों में जाने में आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, आप बेहिचक जब चाहे तब आ जा सकते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। यह
तो प्रेम का घर है, किसी मौसी का घर नहीं है, जहां हर कोई सरलता पूर्वक जब चाहे तब इच्छा अनुसार उसमें प्रवेश ले सकता है, आ जा सकता है। यह कोई मौसी का घर नहीं है, बल्कि प्रेम का घर है, जहां हर कोई आसानी से प्रवेश नहीं ले सकता है। वहां जाने के लिए, उस घर में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है? शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर अपनी हथेली पर रखना पड़ता है, अर्थात तब कहीं उसे प्रवेश करने का अधिकार मिल पाता है। भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को, शीश का मतलब होता है यहां अपने अहंकार को, कि मैं स्वयं कुछ हूं। व्यक्ति को इस प्रेम के घर में प्रवेश करने के लिए उसे अपने अहंकार का जो है क्या करना पड़ता है? अहंकार की हत्या, अहंकार को मिटा देना पड़ता है, अहंकार को समाप्त कर देना पड़ता है। शीश उतारे हाथ कर। शीश उतारने का मतलब होता है यहां अपने अहंकार को मिटा करके ही जो व्यक्ति अपने अहंकार को मिटा देता है, सिर झुका करके प्रेम को स्वीकार करते हुए सो बैठे घर माए, वही इस घर में प्रवेश, ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहि। कबीरदास जी कहते हैं प्रस्तुत साखी में अहंकार के दुष्परिणाम का पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि। जब तक मुझ में अहंकार विद्यमान था, मैं माने होता है अहंकार, कि मैं भी कुछ हूं। जब हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं कि मैं भी कुछ हूं, तो हम लोगों के अंदर एक अहम भाव आता है। अहम माने मैं, संस्कृत में होता अहम, अहम माने मैं। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मुझ में अहंकार था तब हरि ना आए, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक मैं परमात्मा से बहुत दूर था। जब तक मेरे अंदर अहंकार विद्यमान था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी, मैं ईश्वर से बहुत दूर था। और अब हरि है मैं नाहि। और जब अहंकार के समाप्त हो जाने के बाद जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर से अहंकार अब समाप्त हो गया है, मिट गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जिस प्रकार से जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया, तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से दूर हो गया। जिस प्रकार से प्रकाश को, दीपक को देखते हुए, प्रकाश दीपक की ज्योति को देख करके अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार से मैंने ज्ञान रूपी दीपक को जब प्रज्वलित किया, तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम भाव दूर हो गया है और मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आज कबीरदास का यह साखी का पाठ समाप्त हुआ। कल से हम लोग पदावली पढ़ेंगे उनके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।